मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है। आज उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ और इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो डाउट आया है वो है एक क्वेश्चन नंबर 27। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, राइट। यस सर। 27 का ए में डाउट आया है। पहले इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा बात है, पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्या ये बहुत ही मुश्किल सवाल था? मेरे हिसाब से तो नहीं है, फिर भी आपने कहाँ गलती किया है वो देखना जरूरी। क्या कहता है? गुप्ता इज अ पार्टनर ए फॉर्म, ही ड्रॉ रेगुलरली 800। चलिए, कितना ड्राइंग का अमाउंट है? ड्राइंग का अमाउंट है जी 800 रुपया। 800 रुपये ईयरली है, क्वार्टरली है, कैसे है? कहता है 800 रुपया एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 800 रुपया हर महीने, यानी कि 800 रुपया पर मंथ। ठीक है। फॉर द 6 मंथ। अब देखिए, कितना दिन के लिए निकाला? क्या पूरे साल के लिए निकाला? आंसर इज नो। आप भावनाओं में बह के चले गए। कहां पे? हर क्वेश्चन में 800 × 12, 500 × 12, मतलब पूरे साल का गुना कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको घुमा दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन करिए आराम से पढ़िए। आपने किया होगा यही, 800 × 12 कर दिया होगा मेरे हिसाब से जो लगता है। होना क्या था? 800 रुपया पर महीने तो निकाल रहा है, लेकिन कितना दिन निकाला? पूरे साल भर या 6 महीना? क्वेश्चन छह बोलता महीना है 6 महीना। तो मेरा टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 4800। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। दिहाड़ी काटने वाला, 800 रुपया इंटू जो भी रेट ऑफ ड्राइंग है 15% है, 800 इंटू 15 / 100 इंटू बिगिनिंग में निकाल रहा है। ये भी देखिए, बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो इस पे कितने का लगेगा? 6 महीने का। सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन आप करते रहिए। इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला गया था कि टोटल ड्राइंग को, बिगनिंग में तो 6.5 होगा ना। अरे 6.5 होगा। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम सब लोग, आप भी और हम भी, जो चीजें मिल जाती है उसका केयर नहीं करते। जो चीजें नहीं मिलती है उसका केयर करने के पीछे लगते हैं। मैं आपको इस स्क्रीन को स्टॉप करके आपको नया स्क्रीन दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है। ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है, दिखता है आपको यस सर। साइट पे। ध्यान से देखिए क्या कहता है। इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग, यही वाला पोर्शन है आपका, ऑफ एवरी मंथ क्वार्टर। ठीक है। आप ऐसे ही निकालते हो। ये वाला फॉर्मूला था, आपने 12+1/2, 6.5 महीना निकाला। टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग इन अ मंथ, आपके इस एग्जांपल में टोटल पीरियड कितना है? 12 महीने या 6 महीना है? 6 महीना। 6 महीना है। 6 महीने। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ड्राइंग इन अ मंथ, महीने महीने है, 8/2, यानी कि फाइनली 6.1, 6+1/2, यानी कि 3.5 मंथ का निकालना था। आप 6.5 मंथ का निकाल रहे हो। ऐसा आपके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आप फ्लो में थे। आप फ्लो में थे, समझ रहे हो बात? तो फ्लो में बात रहने से काम तो नहीं चलेगा। दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को, पकड़ में आ रहा है कहां पे गलती हुआ है? ये 6 महीना वाला बस काम आपने नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 6.5 का नहीं निकालोगे। ये 6 पॉइंट कब होता? जब 12 महीना होता, तब ना 12+1/2 6.5 होता। लेकिन हमने तो 6 महीना ही निकाला। तो टोटल मंथ कितना है? 6। हाँ जी, +1/2, हाउ मच? 3.5 मंथ। निकाल 5। के देखिए। 4800 × 15 / 100 इंटू 3.5 इज डिवाइडेड बाई 12।
कितना हो जाएगा? 210 रुपया होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, डाउट आया है तो थोड़ा सा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा 12-12 मत करना, बीच में कभी कभी घुस डाल भी देगा यहाँ पे 6 मंथ। अगर 5 महीने निकालता तो क्या करते? इसीलिए तो ये फॉर्मूला आपको दिया गया है ना। वहां पे अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो क्या हमने वहां पे ये दिया हुआ है कि 12 महीने से करवा? क्या यहाँ पे कभी भी 12 महीना लिखा हुआ है क्या? नो सर। नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग। तो हर केस में अलग अलग हो सकता है आपका पीरियड ऑफ ड्रॉइंग 2 महीना ही हो। तो ये फॉर्मूला एक खोजा गया है ना, कि आपको ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला को याद रखना था, 6.5 को नहीं याद रखना था। आपने 6.5 याद कर रहा, ये आपकी गलती है। अगर क्वार्टर होता तो आप ये भी याद कर लो। तो पूरे 12 महीने का याद कर लो भाई। 2 महीने में होगा तो 2+1/2, 1.5 महीने का निकालना पड़ेगा। तो कितना याद रखोगे? उससे बढ़िया तो ये याद नहीं रख लिया जाए कि फॉर्मूला ही याद रख लिया जाए। कितना महीने का कह रहा है, कितना दोनों में गैप है, उसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, चलिए, आई थिंक मैंने ये वाला आपको करा दिया। नेक्स्ट पोर्शन पे चले। यस सर। हाँ जी, चलिए, ये वाला डाउट क्लियर हो गया। यस सर। चलिए, दूसरा है आपका ये डाउट। ये भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कोई पार्टिकुलर डाउट है पहले वो बताइए। इसमें मुझे दिख रहा है कि आपका एप्रोप्रिएशन अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, जो भी आपका प्रॉफिट है उससे। तो उस केस में आपको उतना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन सा मेथड पे चल रहा है? ये फिक्स कैपिटल मेथड है। इसमें आपको क्वेश्चन ही स्टार्टिंग में बोल दिया, आकृति एंड विभूति आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राइट, कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दे रहा है और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रहा है। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस नहीं है। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब क्या मानोगे आप? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब बाई बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस का मतलब टू बैलेंस बीडी। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताएंगे, या पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? सर हमको ये जो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का लिखा है ना वैल्यू, वो नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ पे लिखेंगे और वो कैसे। कहाँ पे लिखा जाता है? चलिए, एक आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर वो राइट, हमको पता है, हाँ तो वही। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे। हाँ, लेकिन वैल्यू ही तो, वैल्यू पहले लिखेंगे तभी तो हम लिख के बताएंगे ना वो कहाँ वैल्यू लिखना है। राइट, एक है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपने खोला। चलिए, ये हो गया आकृति का और विभू का, यही नाम है उनका, ए और वी। हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मान के चले ए और वी, ए और भी, ए भी, ए और भी। चलिए, अब आप ये बताइए, ये आकृति का जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है 3 लाख, ये कहाँ लिखा जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा जी? बाई बैलेंस बीडी लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? 3 लाख, विभूति का भी 2 लाख। पहले ये बताइए, यहाँ पे डाउट है आपको इसको लिखने में? नहीं नो होना सर। चाहिए। चलिए, अब आते हैं करंट अकाउंट का, क्योंकि सेपरेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है। अब आकृति का बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है। क्या आकृति का बैलेंस यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, क्या यहाँ पे मैं लिख दूं 60,000? नो, क्योंकि आप देखिए ना, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, सिंपल लेजर का बैलेंस है जी। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, डीआर लिखा हुआ है स्पेशली, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो आकृति वाला जाएगा 60,000 डेबिट साइड में। राइट, और विभूति वाला 12,000 क्रेडिट बैलेंस है, वो जाएगा यहाँ पे। राइट, हो सकता है आपने ये भी 60,000 इधर ही लिख दिया था, होगा, हमको जो लगता है। अब किया कि नहीं किया ये आप जानते हैं। चलिए, ये लिखने का तरीका समझ में आया? क्या यहीं पे डाउट था? यस सर। चलिए, उसके अलावा और कोई इसमें डाउट इस क्वेश्चन में?
क्या इसमें जितने सारे एडजस्टमेंट दिए हैं ऐसा कोई है जो आपको थ्योरेटिकली नहीं कराया गया हो? ऐसा लग रहा है कि इसमें आ गया नया से? नो सर। नहीं। चलिए, तो आप ध्यान से रखिएगा, ये सिंपल जो बचपन में आपने पढ़ा था लेजर बैलेंसिंग करना, वो लेजर बैलेंसिंग ही है। जो जिस साइड का बैलेंस होगा उस साइड में लिखोगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े या इसमें और भी कुछ बताना है मुझे? सब बन जाए। बन जाएगा, ठीक है। तो आपने यही गलती किया था ये वाला पोर्शन करने में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्रेडिट बैलेंस है और ये आपका डेबिट बैलेंस था। क्लियर? अब चलते हैं भाई साहब के क्वेश्चन नंबर कितना आपने बताया था जी? 40। सर 40। 40 जो हम लोग के पास नोट्स है उसमें 40 नंबर, यस सर। राइट। सर इस क्वेश्चन में सर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। पहले क्वेश्चन पे जाने तो दो भाई, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहले स्क्रीन दिखा आपको बुक वाला? यस सर। यही 40 है? हाँ जी। यस सर। चलो, यस सर। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको? सर इसमें रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत हो रहा है सर, उसके बाद प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन रहा है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। On 1st April 2018, XYZ started a business in partnership. X contribute 90,000 at first but withdraw 30,000 at the end of 6 months. कोई बात नहीं। X ने पैसा लगाया था 90,000 साल के पहला दिन, और 30,000 छठे महीने के एंड में उसने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पैसा उनका है, लगाएंगे, विड्रॉ करेंगे, इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Y introduced 75,000 at first and increased it to 90,000 at the end of 4 months. देखो ध्यान से, अगर X की बात करें हम, तो X ने 90,000 रुपया लगाया था और 30,000 रुपया छठे महीने के एंड में निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। Y के केस में थोड़ा सा लैंग्वेज आप पकड़िए, क्या कह रहा है? Y इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट, 75,000 रुपया उसने लगाया था पहली तारीख को, और इसको 90,000 चौथे महीने के अंत तक 90,000 कर दिया, या 90,000 और डाला? लैंग्वेज से क्या लगता है आपको? डाला सर। 90,000 डाला। तो अंग्रेजी भी पढ़ने की जरूरत है, अंग्रेजी है ना। देखिए, Y इंट्रोड्यूस 75,000 एट बिगिनिंग एंड इंक्रीज इट टू, कहां तक बढ़ा के लेके गया? 90,000 तक, यानी कि 15,000 ही और डाला। समझ रहे हो बात? 15,000 यस ही सर। डाला। ये क्वेश्चन का टेक्निक होता है कि बच्चे भावनाओं में कितने बह रहे हैं। 75,000 था, चौथे महीने के अंत तक 90,000 तक पहुंचाया। टू का मतलब तक ही होगा ना। क्या यहाँ पे बाई लिखा हुआ है? क्या यहाँ पे वर्ड बाई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? यस सर। बट विड्रॉ 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। ठीक है, चलिए, तो एक और भी पार्टनर है, एक्स वाई जेड भी है। जेड ब्रिंग्स 75,000 एट फर्स्ट बट इंक्रीज इट बाय, देखो यहाँ पे 60,000, मतलब 75,000 प्लस 60,000। आ रही बात समझ में? यहाँ पे यस सर। 75,000 प्लस 15,000, टू बोल रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? चलो, यस सर। एट द एंड ऑफ द 7 मंथ, during the year ended 31st March 2019, they make net profit of rupees 42,000. Show how partners should divide among on the basis of effective capital employed. देखो, यहाँ पे इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना है, कैपिटल के रेशियो में बांटना है, और वो भी कैपिटल इफेक्टिव, मतलब कितना पैसा कितने दिन रहा। तो सिंपल सा बात है, ऐसे तो दिहाड़ी लगाते लगाते हम लोग पागल हो जाएंगे, तो क्यों ना हम एक मंथ में कन्वर्ट करें, जो ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे उसको यहाँ पे कर ले। तो एक्स के बारे में अगर बात करें, एक्स का 90,000 रुपया जो था
वो 6 महीना तक रहा। क्यों रहा भाई? 90,000 उसने लगाया था और अगला विड्रॉल उसने छठा महीना के एंड में किया, यहां से देखिए, ठीक है। तो 90,000 6 महीना तक रहा, मंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 5,40,000 हो गया, ठीक है। उसमें से 30,000 एक निकाल सौ लिया तो बचा कितना? 60,000। 60,000। फिर वो 60,000 6 महीने तक रहा, 3,60,000। यानी कि इफेक्टिव कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मंथ आपका एक्स का कैपिटल कितना हो गया? 9 लाख, 9 लाख। ठीक है। चलिए वाई का देखते हैं। वाई का कह रहा है कि 75,000 उसने पहले लगाया था और चौथे महीने के एंड में उसने बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 90,000 तक 15,000 किया। 90,000 से नहीं, 90,000 तक। तक किया। तो 75,000 4 महीने के लिए रहा तो 3 लाख, फिर 90,000 4 महीने के लिए रहा 3,60,000, और फिर उसने 8वें महीने के एंड में, यहाँ पे बोल रहा है 8 मंथ, 8वें महीने के एंड से उसने पैसे निकाल लिए 30,000। तो अब फिर से पूंजी कितना उसका हो गया? 60,000। 60,000 रहा 4 मंथ तो 9,000, 9 लाख ये भी हो गया। जेड का देखिए, जेड ने क्या लगाया है? 75,000 लगाया है और फिर 60,000 से बढ़ाया है। तो 75,000 7 महीने तक रहा और 75 प्लस 60 कितना हो गया? 135, 5 महीने के लिए रहा। तो ये इनका कैपिटल हो गया। तो कैपिटल कितना आ गया? 9 लाख, 9 लाख, 12 लाख। इसको तोड़ दीजिए, 9, 9, 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी कि 3:4 रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो यस प्रॉब्लम सर। हो रहा था वो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं था, वो अंग्रेजी का प्रॉब्लम था। समझ में आ रहा है? टू और बाई अकाउंट्स में बहुत यूज होता है। टू और बाई पे ही आज का क्लास हो गया आपका, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने टू की जगह बाई की जगह टू में लिख दिए, बाई की टू की जगह बाई में लिख दिए, वैसे ही इधर भी है। टू का मतलब है तक और बाई का मतलब है से। आप हिंदी में समझिए तो उतना तक, उतना से, है ना। यस सर। समझ में आया कि फीस से मैं समझाऊं? मान लेते हैं सर मास्टर जी आया का समझ में। फीस मास्टर जी का फीस था 4,000, है ना। अब क्वेश्चन पहला केस में क्या बोल रहा था कि मास्टर जी का फीस बढ़ के हो गया 6,000। तो कितना बढ़ा? 2,000। 2,000 बढ़ा। मास्टर जी का फीस 4,000 था और 6,000 से बढ़ा, तो अब कितना हो जाएगा? 10,000। सिंपल सा बात है, ठीक है। यस सर। आई थिंक ओके हो गया आपका। यस सर। चलिए, तो सब लोग का डाउट्स ओके हो गया, ठीक है जी। आज का डाउट सेशन खत्म। यस सर। चलिए, कल का क्लास आपका ऑफ रहेगा क्योंकि मुझे जाना है बाहर एग्जाम देने। हमको भी पढ़ना पड़ता है बीच बीच में कभी कभी, है ना। तो इसलिए कल का आपका बैच पोस्टपोन रहेगा, नेक्स्ट बैच में हम लोग मिलेंगे। तब तक कोई डाउट हो आप मार्क करके रखिए, क्वेश्चंस को फटाफट करिए। आयुष देखिए 40 तक पहुंच गया है, अभी आप 18-19 पे घूम रहे हो, 27 पे ही, है ना। ठीक है, तो बढ़िया से करिए। देखिए फिर से कोरोना का दस्तक आ रहा है। ये हर साल साल पे एक एक बार इसको आता है दौरा, पता नहीं, है ना। देख रहे हैं ना न्यूज चैनल में। तो ऐसा पॉसिबिलिटी यस है सर। कि एग्जाम पे भी असर आपका पड़ सकता है, मे बी। अगर पड़ता है तो आपके लिए रिवीजन का टाइम मिलेगा प्रॉपर। अब देखिए क्या होता है फ्यूचर में, जिस हिसाब से आ रहा है लग रहा है कि फिर से कुछ होने वाला है। चलिए, अब जो होना होगा सो होगा, हमारा जो काम है हम लोग करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं। हम लोग के ऊपर तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग पहले से ही ऑनलाइन में है, तो क्या फर्क पड़ेगा। आप भी घर पे, हम भी घर पे, पढ़ाई तो हो ही जाएगा, बाकी काम नहीं होगा लेकिन पढ़ाई तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सर